गुज़श्ता दिनों अलीज़े शाह नामी एक फ़नकारा हैं, उन्होंने कुछ ऐसी पोस्ट की और उसके बाद से वो ख़बरों की ज़ीनत बनी हुई है। हैदर शिराज़ी से पूछते हैं, हैदर क्या कहानी है और ये इस तरह की हरकतें क्यों की जाती हैं? देखिए माशरे की मजमूई सूरत हाल की वजह से ये सब हो रहा है। हम आज एक ये टेस्ट केस है हमारे लिए, ज़रा इस पे डिबेट करने का मकसद ये है ताकि हम समझ सकें कि सोसाइटी क्यों ट्रोल कर रही होती है किसी भी सोशल शख्स मीडिया प्लेटफॉर्म पर आके किसी पर्सनैलिटी को, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे स्टार हो, कोई क्रिकेटर हो। क्रिकेटर अच्छी परफॉर्मेंस अगर नहीं देता तो एट दैट टाइम क्या होता है, उसके को ट्रोल करना शुरू कर दिया जाता है। कोई एक्ट्रेस अगर अच्छा रोल उनके ज़हन में वो नहीं है, हालाँकि एक्टिंग में कोई भी रोल परफ़ॉर्म करना किसी भी एक्टर हाँ, के वो एक लिए वो किरदार उसका है, बस उसकी हद किरदार तक है, है। तो सोसाइटी उसके किरदार की वजह से उसे पहचानना शुरू कर देती है। तीसरा ये कि उनकी ज़ाती ज़िंदगी भी है। एज़ अ जर्नलिस्ट हमारी एक पर्सनल लाइफ़ है, किसी भी शख्स की पर्सनल लाइफ़ हो सकती है, किसी का बिल्कुल। रहन-सहन, किसी की ज़िंदगी गुज़ारने के हाँ, असूल उठना-बैठना मुख्तलिफ उसकी हो अपनी सकते हैं। है। अब पाकिस्तान में हम ये देख रहे हैं कि मिसोजिनिस्ट जो सोच है, ये कमेंट्स पास किए जाते हैं, यहाँ सेक्सिस्ट कमेंट्स पास किए जाते हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं ट्रोलिंग की जाती है। यही नहीं, अब देखें ना, बॉडी शेमिंग यहाँ आम हो गई है। हम पाकिस्तान को देखते हैं जिस वक़्त ये थिएटर हो रहा होता है पंजाब के मुख्तलिफ़ जगहों पर, वहाँ पर बॉडी शेमिंग अब थिएटर से और निकल कर टीवी ऐसे पे आ गई है। अब टीवी पे आ रहा है ये सारी चीज़ें। तो इसका नुकसान क्या है? आप सोसाइटी में बेहतरी नहीं ला सकते। अब सबसे पहले आप खुद से ज़रा सवाल पूछिए राठौर साहब, कि किसी भी खातून को ये हक हासिल है कि वो जैसे कपड़े पहनना चाहे वो पहने, जिस तरह रहना बिल्कुल, चाहती ये है वो उसकी रहे, अपनी मर्ज़ी है। जिस तरह उसने ज़िंदगी गुजारनी है, वो जिस तरह लाइफ़स्टाइल गुजारना चाहती है, वो जो करना चाहती है, जो बोलना चाहती है वो बोले, उसका हक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अब दूसरा ये कि देखो ना, जिस वक़्त आप पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ज़िक्र करते हैं तो अच्छा, हदूद दोस्त ममालिक का ज़िक्र किया गया है, क्रिटिसिज्म नहीं होता, वो भी उस पे हम जैसे सहाफ़ियों के हवाले से हमारी तनकीद रहती है। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच या एक्सप्रेशन पे की मुकम्मल आज़ादी है। यहाँ पर क्या होता है कि एक एक्ट्रेस अगर आपको पसंद नहीं है तो आप उस पे ऐसे कमेंट करते हैं, ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं। अगर उसने देखें ना, उसका लाइफ़स्टाइल है वो करे, यहाँ इसका मतलब क्या है? आप उसके को ज़ाती तौर पर नुकसान नहीं पहुँचा रहे, बल्कि बैसियत सोसाइटी अपने अंदर जो कि आपके अंदर गंद छुपा है वो बयान कर रहे बिल्कुल हैं। ऐसा ही, अब देखें, बिल्कुल ऐसा ही। असल चीज़ क्या है? असल चीज़ ये है कि आप सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ज़रा सर्च करें। आप चेक करें सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर रोज़ाना की बुनियाद पर किस तरह की ट्वीट्स आ रही होती हैं, टॉप ट्रेंड क्या होता है। दूसरा ये कि आप अब जज बने हुए हैं अब तो सोसाइटी के, अब आप सोसाइटी में मुस्बत किरदार अदा नहीं कर रहे। जज कैसे? जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि जो आपने सोशल मीडिया की ट्रोलिंग का ज़िक्र किया, अब तो कुछ सियासी जमातों ने भी कुछ ऐसे लोगों को हायर किया है या रखा है, या उनकी पुश्तपनाही कर रही होती है, जो कि दूसरी पार्टी के लोगों को, उनकी ख़वातीन हों या मर्द हों, उनके ऊपर बॉडी शेमिंग हो, उनके ऊपर गालम गलोच हो, ये सारी चीज़ें उसके ऊपर रखी जाती हैं और कही जाती हैं। और उन चीज़ों को डिफेंड करने वाला कौन है? उसी जमात के कारकुनान। देखिए, ये सिर्फ़ एक जमात का नहीं है। हमने मैं देखा था कि सारी सारी जमातों का बात मरियम कर रहा हूँ। नवाज़ के हवाले से बात की गई, उसके बाद मरियम नवाज़ को छोड़ें, दूसरी तरफ पीटीआई का देखें तो बुशरा बीबी और अलीमा खान के बारे में अभी ट्रेंड चल रहे हैं। तीसरी तरफ बेनज़ीर भुट्टो के बारे में आप खुद जानते हैं कि कितना अरसे तक कैंपेन चलाई जाती रही। पाकिस्तान में ख़वातीन के हवाले से पहले ही से उन्हें तालीम नहीं दी जाती रही, उसके अलावा मुश्किलात का शिकार रहीं। हमने देखा कि जब सवात में जिस वक़्त मलाला यूसुफ़ज़ई पर अटैक हुआ तो बहुत मुश्किलात पैदा की जा रही थी बच्चियों की तालीम के हवाले से, अफ़गानिस्तान में है। लेकिन हमें बैसियत सोसाइटी सोचना होगा। आप अलीज़े शाह एक मिसाल हैं, उस मिसाल को सामने रखें। आप उसकी पर्सनल लाइफ़ के बारे में नहीं जानते, उनके फैमिली मेंबर्स को नहीं जानते, उनके फैमिली बैकग्राउंड को नहीं जानते। आप सिर्फ़ चंद पोस्टों को देखकर आप एक कमेंट पास करते हैं, कमेंट की बुनियाद पे ट्रेंड बनते हैं। और ट्रेंड कैसे? आप गलीज़ ट्रेंड बनाते हैं। जैसा कि हमने देखा कि पाकिस्तान में सहाफ़ी ख़वातीन, सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ ये ट्रेंड बनाए जाते रहे।
सियासी जमातों की जानिब से पेड ट्रोल उनके होते थे, वो पेड ट्रोल एक दूसरे को डिफेम करने के लिए, उनके खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाने के लिए ये सब करते रहे और आज भी ये चल रही है। तो इसका तरीक़ाकार क्या है? आपको अब इस सोशल मीडिया पर स्टैंड लेना होगा। अब मैं देख रहा था, कौन लेगा स्टैंड? इसके लिए देखें, अलीज़ा शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दूरी इख्तियार की, मेरा ख्याल है वो देख रहा था। दूरी इख्तियार नहीं करनी चाहिए। हर फर्द को स्टैंड क्या लेना चाहिए कि वो जिस पोजीशन पर खड़ा है, जिस हैसियत में खड़ा है, जो वो सोचता है, जो करना चाहता है वो करे, जिसकी जो राय है वो राय का इजहार करे, जो सवाल करना चाहता है। हम सहाफ़ी हैं, हमारा काम है सवाल करना। वज़ीर-ए-आज़म उस वक्त इमरान खान थे, पीएम ऑफिस हो या पार्लियामेंट हो, हम इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के सामने हैं, तो पार्लियामेंट हाउस में या फिर पीएम हाउस में या जहाँ भी इमरान खान नज़र आए, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्वेश्चन हमारे देखें, हमने उनसे क्वेश्चन पूछे। उस वक्त एट दैट टाइम फवाद चौधरी और बहुत सारे वज़रा पर्सनल अटैक पे आते थे, उसके अलावा पाबंदियाँ लगाते थे। हमने उन पाबंदियों को जूते की नोक पे रखा। हमने कहा कि हम जो सोसाइटी सवाल करना चाहती है और जो संजीदा सवालात हैं हम करेंगे। अगर कोई शख्स मुस्बत अंदाज से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता है, जिस तरह कोई सहाफ़ी है वो सवाल करना चाहता है, अपने सहाफ़त करना चाहता है, उसे फ्रीडम टू लिव है, उसे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन का लेकिन मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा आपको काउंटर करना चाहता हूँ कि ये जो बात आप कह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन उसकी भी कुछ हदूद और क़यूद अदारों ने मुतय्यन नहीं कर रही, वो हमने खुद कर रही हैं कि हम वो बातें करेंगे, इखलाकी इक़दार को तो ना भूले ना। आप ये बात बताएं कि पाकिस्तान में अदारे मुक़द्दस गाहे बने हैं, उस पर तनकीद नहीं हो सकती। इंस्टीट्यूशन का कोई हेड है, उसके खिलाफ ट्वीट किया जाए तो आपको FIA का नोटिस आ जाता है, पीका ऑर्डिनेंस ले आए, पीका के ज़रिए आप सोशल मीडिया कंट्रोल कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये जो सोशल मीडिया पर गंद हमें नज़र आ रहा है, इसको कंट्रोल करने का क्या तरीका है? इसको कंट्रोल करने का पर मुकम्मल पाबंदी फिर लगा दें। देखें, एक तरफ ऐसी आवाज़ें जो तवाना आवाज़ें हैं, जो सोसाइटी में ख़राबियों की निशानदेही करती हैं, आप उन तवाना आवाज़ों को बंद तो कर रहे हैं, लेकिन असल चीज़ ये है कि ऐसे गलीज़ किरदार जो ख़वातीन पर कमेंट करते हैं, उनके लिए जुमले कसते हैं, उनके लिए इस वक्त तमाम जमातों को आगे बढ़ना होगा, अदारों को आगे बढ़ना होगा। ये एक मिसाल है। देखें, वो डर के मारे अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स क्यों बंद करके जाए? हाँ, मैदान में खड़े हो नहीं, वो क्यों बंद करे? मैदान में इतना खौफ क्यों हो? खौफ उसको सोसाइटी ने इतना खौफ क्यों दिलाया? इतने गलीज कमेंट, ऐसे गंदे किरदार क्यों हमें नजर आ रहे हैं सोसाइटी में, जो कि इन पे पीका क्यों नहीं लगता? सवाल तो ये है ना कि सवाल ये है कि उन पे पीका लगना चाहिए, उन पर ऐसे कानून साजी होनी चाहिए जो कि किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करें गैर ज़रूरी तौर पर, वहाँ पर भी कानून हरकत में आए। और दूसरा एक और बात बताऊँ, गुज़श्ता हफ्ते मैंने एक तस्वीर देखी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के साथ, एक ऐसे फ़र्द की जो ख़वातीन को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर बिल्कुल उस शख्स का नाम लेना पसंद भी नहीं करते, इंतहाई गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करते हैं। जब हमारे और मिलने के बाद भी करता है हेड ऑफ़ द स्टेट, जो कि 3 मरतबा के वज़ीर-ए-आज़म रहे, 2 मरतबा के एक वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनके दरमियान में एक मिसोजिनिस्ट और सेक्सिस्ट कमेंट करने वाला मौजूद हो, जो यहाँ पर ख़वातीन के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने वाली, वज़ीर दाखिला से मुलाकात हुई, ख़वातीन पर आवाज़ें कसता हो, उनके बारे में जुमले कसता हो, उनके बारे में गलीज़ गुफ्तगू करता हो, तो फिर सोसाइटी को स्टैंड लेना चाहिए। हम जैसे लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। अगर आप सोचें, हम अगर खामोशी इख्तियार करें या आवाज़ बंद कर लें तो फिर कौन आवाज़ उठाएगा? ऐसे ग्रोहों के सामने आकर बात करनी चाहिए, ऐसे ग्रोहों के आगे आकर सवाल करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, अपने राय का इजहार करना चाहिए, अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए। और ज़िंदगी जीने का हक़ हर शख्स को है। कुछ असूल और ज़वाबित होते हैं लाइफ गुजारने के, जीने के, लेकिन इस दौरान लिबास पहनने से लेकर बोलने तक, जीने तक हर शख्स का हक़ है वो जिस तरह ज़िंदगी गुजारना चाहे। बाकी माशरती असूल हैं, उनके हवाले से एक अलग से डिबेट हो सकती है, उन पर भी आरा दी जा सकती है। लेकिन आखिरी बात, किसी को हक़ हासिल नहीं है कि वो किसी की ज़िंदगी में मुदाखलत करते हुए उसका जीना भी महाल कर दे।